स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 6 और 7 को संस्कृत में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रथम पुरुष में सेंटेंस कैसे बनते हैं वो बताती हूँ। प्रथम पुरुष आपको मालूम है, पठ होगा तो पठती पठतः पठन्ति, चल होगा तो चलती चलतः चलन्ति, नम होगा तो नमति नमतः नमन्ति। आज मैंने चल धातु ली है। चल मतलब होता है चलना, जो कि लट लकार मतलब वर्तमान काल में लिखी गई है। अब आप ध्यान रखिए, प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। मैं बोलूंगी राम पढ़ रहा है तो आप लिखिए रामः पठति। राम चल रहा है तो रामः चलति, क्योंकि राम के बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर यही वाली धातुएं लगेंगी। मैं बोलूंगी बालक खेल रहे हैं, बालकों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो बालक खेल रहे हैं ये बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, तो बालक का बहुवचन हो जाएगा बालकाः। और खेल रहे हैं तो खेलन्ति, और बालक चल रहे हैं तो बालकाः चलन्ति। जैसे जैसे पुरुष बदलता है वैसे वैसे धातु भी बदलती है। द्विवचन में अलग होती है, एक वचन में अलग होती है, बहुवचन में। चलिए, पहला सेंटेंस है वह चलता है। वह पुल्लिंग सेंटेंस है और वह एक वचन है, तो वह के लिए संस्कृत शब्द हो जाएगा एक वचन में सह। तो मैं लिख दूंगी सह चलती। वह चलता है मैंने हिंदी में लिखा है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है तो आप लिखोगे सह चलती। अगर मैं बोलूंगी वह चलती है, चलने वाली अगर लड़की है, तो फिर मैं सह नहीं लिखूंगी, फिर मैं सा लिखूंगी। तो वह चलती है ये सेंटेंस आपका स्त्रीलिंग में बन गया है, तो मैं सह ना लिखकर मैं क्या लिखूंगी, सा और चलती। क्योंकि मेरा जो सेंटेंस है वो स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है। सह का मतलब भी वह है, सा का मतलब भी वह है, लेकिन ये सा स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। वे दोनों चलते हैं। अब वे दोनों चलते हैं के लिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, वे दोनों द्विवचन है, तो वे दोनों पुल्लिंग सेंटेंस है, तो पुल्लिंग वर्ड है तो तौ हो जाएगा, तौ, और फिर धातु हो जाएगी चलतः। वे दोनों चलते हैं, चलने वाला जो व्यक्ति है वो पुल्लिंग है, तो वे दोनों के लिए तौ और चलतः। अगर मैं बोलूंगी वे दोनों चलती हैं, तो वे दोनों के लिए स्त्रीलिंग शब्द ते रहेगा, ते, और धातु भी हो जाएगी आपकी चलतः। आ गई बात समझ में। ये द्विवचन है तो धातु भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की रहेगी, क्योंकि कर्ता भी आपका प्रथम पुरुष का है। अगला मैं बोल रही हूँ वे सब चलते हैं। हिंदी में सुन लीजिए सेंटेंस, वे सब चलते हैं, चलने वाले पुल्लिंग से रिलेटेड सेंटेंस है, तो वे सब के लिए मैं ते लगाऊंगी और धातु भी मेरी हो जाएगी चलन्ति। ये बात आप ध्यान में रखिए, धातु भी मेरी चलन्ति हो जाएगी। उसके बाद मैं बोलूंगी वे सब चलती हैं। पहले सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है या पुल्लिंग में। अगर मेरा अगला सेंटेंस वे सब चलती हैं मतलब स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है, तो मैं फिर ते की जगह ताहा लिखूंगी, ताहा और चलन्ति। एक धातु याद कर लीजिए, आपको बाकी सभी धातुएं इसी रूप में चलेंगी। नम होगा तो नमति नमतः नमन्ति, खेल होगा तो खेलति खेलतः खेलन्ति, क्रीड भी चलती, क्रीडति क्रीडतः क्रीड, उसका मतलब भी खेलना होता है। तो ये तो मैंने आपको प्रथम पुरुष बताया है। अब मैं आपको मध्यम पुरुष बताती हूँ। मध्यम पुरुष में क्या होता है, धातु अलग से चलती है। चलसी, अब चलती नहीं होगा, अब चलसी चलतः चलत, ऐसी चलेगी धातु। चलिए, अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में धातु रहती है, एक मिनट, ये मध्यम है, मैं यहाँ पर धातु लिख देती हूँ चलसी। चलसी, एक वचन में चलसी, द्विवचन में चलतः, और बहुवचन में चलत होता है, ये ध्यान रखिए। अब आप देखिए यहाँ पर चलसी चलतः चलत,
ये मध्यम पुरुष है। यहाँ पर चलती चलतः चलंती नहीं रहेगा। और मध्यम पुरुष के 3 ही एग्जाम्पल हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन है। जिससे बात की जाती है उसे हम मध्यम पुरुष। तो चलसी के साथ त्वम के सिवा कोई और वर्ड लगेगा ही नहीं, त्वम ही करता रहेगा चलसी का। युवाम, अब चलथः है यहाँ पर, चलसी चलथः, तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम चलथः। युवाम मतलब तुम दोनों, और तुम सब चलते हो तो तुम सब के लिए धातु हो जाती है आपकी यूयम। ये स्त्रीलिंग होगा तब भी मैं बोलूंगी तुम चलती हो तो त्वम चलसी, तुम दोनों चलती हो तो युवाम चलथः, तुम सब चलती हो तो यूयम चलत। अगर पुल्लिंग सेंटेंस होगा तुम दोनों चलते हो तो तुम दोनों के लिए मैं युवाम शब्द लगाऊंगी और धातु मेरी चलथः। ये द्विवचन है तो धातु भी मेरी द्विवचन की रहेगी, और वो भी मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं जो चला रही हूँ वो मध्यम पुरुष चला रही हूँ। वैसे ही अब मैं आपको उत्तम पुरुष बताती हूँ। उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं? बात करने वाला। मैं बोल रही हूँ मैं उत्तम पुरुष हूँ। उत्तम पुरुष के 3 ही एग्जाम्पल है, जैसे मध्यम पुरुष के 3 है। त्वम, युवाम, यूयम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसे उभयलिंग भी कहते हैं। वैसे ही उत्तम पुरुष को भी उभयलिंग कहते हैं। अब हमें लेना है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हम कैसे लेंगे? देखिए, उत्तम पुरुष में धातु कैसे चलती है आपकी, 1 मिनट, यहाँ उत्तम लिख रही हूँ और पुरुष जो वर्ड है मैं स्मॉल इसमें लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसमें चलेगी चलामी, चला वह, चला वह और चलामह। एक धातु याद कर लीजिए, बाकी सभी धातुएं लट लकार में ऐसे ही चलेंगी। ये सिर्फ लट लकार की बात कर रही हूं मैं, मतलब वर्तमान काल की। अब इसके कर्ता कौन है? चलामी का कर्ता, कभी कभी टीचर पूछती हैं चलामी इस शब्द का कर्ता कौन है, तो इस शब्द का कर्ता है अहम। इसके सिवा और कोई कर्ता है ही नहीं। अहम, चलावह का कर्ता हो जाएगा आवाम। हम दोनों चलते हैं तो मैं लिखूंगी आवाम चलावह। और अगर हम सब चलते हैं तो वयम चलामह। वयम शब्द आएगा, चलामह का कर्ता वयम है। अब मैं सेंटेंस बनाती हूँ। सेंटेंस कैसे? मैं बोल रही हूँ मैं चलता हूँ। मैंने हिंदी में बोला है सेंटेंस, मैं चलता हूँ। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, मैं के लिए अहम शब्द ही लगने वाला है। मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही रहेगी, जो कि है चलामी। तो आपको इसमें चलामी लिखना है। अहम के साथ चलामी, पठामी, खेलामी, इसके सिवा और मी वाला शब्द लास्ट में आ जाता है, तो इसका कर्ता है अहम। मैं कहूंगी हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों खेलते हैं मतलब पुल्लिंग भी वर्ड भी हो, सेंटेंस हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो हम दोनों के लिए आप पहले देख लो हम किसे कहते हैं। हम दोनों के लिए संस्कृत शब्द है आवाम। आवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो धातु भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही रहेगी, जो है चलावह। हम दोनों चलते हैं तो हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो पहले देख लो हम दोनों के लिए संस्कृत शब्द क्या है? आवाम। तो पहले आवाम लिख लो, और इसके साथ धातु कौन सी लगेगी? ये भी द्विवचन की लगेगी, उत्तम पुरुष द्विवचन की, तो आवाम चलाम। अगर मैं कहूंगी हम सब चलते हैं, अब हम सब पुल्लिंग होगा सेंटेंस, तब भी वयम शब्द लिखा जाएगा। हम सब चलती हैं तो भी आपको वयम ही लिखना पड़ेगा। तो वयम म में हलंत, क्योंकि हम सब के लिए संस्कृत शब्द वयम है। तो वयम अगर उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे जैसे पुरुष बदलता है वैसे वैसे धातु भी बदलती। एक वचन में पुरुष होगा तो धातु एक वचन की होगी, द्विवचन में होगा तो द्विवचन की, बहुवचन में होगा तो
बहुवचन की। इस तरीके से अभी मैंने लट लकार में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पुरुष को पहचाने, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8827006887। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा टाइमिंग रहेगा 10 AM टू 12 रहेगा मेरा टाइमिंग। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 12 AM तक। थैंक यू।